जय जोहार। आप देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संरचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 15 महीना के कार्यकाल में प्रदेश के लाखों किसान ला 55,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के सीधा लाभ होही, यानी राज्य के बजट के 30% ले ज्यादा खर्चा किसान मन ऊपर होवत है। सरकार अतिक बड़का राशि किसान के बैंक अकाउंट में डाली त उन्हें कर्ज माफी और सिंचाई टैक्स माफी घलो के होई से कर्जा के बोझ ले दबे किसान मन ला कर्जा माफी बड़का राहत दी से एकर ले किसान मन एक बार फिर नवा उत्साह के संग खेती किसानी के काम शुरू करे। सरकार 20,000 करोड़ रुपया बीते साल धान खरीदी के भुगतान करी से 9,000 करोड़ रुपया अल्पकालीन और 1,500 करोड़ रुपया सिंगल सेटलमेंट ऋण माफी करे से सरकार ऐसो धान खरीदी में 15,000 करोड़ रुपया के भुगतान करे है। धान MSP के अतिरिक्त राशि पर सरकार 5,700 करोड़ दी, उन्हें 640 करोड़ बीमा के भुगतान हुई से 260 करोड़ सिंचाई टैक्स माफ हुई से 200 करोड़ RBC के भुगतान और 175 करोड़ गन्ना उत्पादक मन ला भुगतान होना है। प्रदेश सरकार अवैया दिन में कृषि क्षेत्र पर एक कार्य योजना घलो तैयार करत है। 55,400 करोड़ रुपया केवल 15 महीने की सरकार बनने के बाद आदरणीय भूपेश जी और किसानों के हित में इस योजनाओं में हम लगभग 55,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में दिए। छत्तीसगढ़ सरकार के न्याय योजना ऊपर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी एला न्याय नहीं अन्याय योजना कहते। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहन है कि सरकार किसान मन ला किस्त नहीं फिर चिल्हर देते, जेकर किसान मन ला कोनो फायदा नहीं होही। सरकार किस्त के संग ब्याज देतीस तब किसान के संग न्याय होती से किसान के नाव में लाए गए ये योजना मात्र ढकोसला है। एमा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पलटवार करीन है। ओमन कही है कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता केंद्र सरकार ले पूछा है कि केंद्र किसान ला 2500 MSP देबर काबर मना करी से। चौबे यहो कही है कि सरकार किसान मन के संग न्याय करत है, एकर बर बीजेपी नेता मन के पेट में पीड़ा होवत है। ये न्याय योजना नहीं है, किसानों के साथ में अन्याय योजना है। और अन्याय योजना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिसंबर में धान खरीदी हुई है, इस बात की वो लोग बड़े चर्चा कर रहे थे कि हम अप्रैल में दे देंगे, मार्च में दे देंगे। आज मई आ गई और दे भी रहे हैं तो 4 किस्त में 55,400 करोड़ रुपया केवल 15 महीने की सरकार बनने के बाद आदरणीय भूपेश जी और किसानों के हित में इस योजनाओं में हम लगभग 55,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में दिए। राजीव गांधी के पुण्यतिथि में छत्तीसगढ़ विधानसभा और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पूर्व प्रधानमंत्री ला सुरता करेगी से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ओकर मन के चित्र ऊपर माल्यार्पण कर सुरता करीन है। महंत आतंकवाद विरोध दिवस में सब मौजूद लोगन ला शपथ घलो के देवईन है। एक पहली राजीव भवन में PCC चीफ मोहन मरकाम राजीव गांधी ला श्रद्धांजलि अर्पित करीन है। मरकाम कांग्रेस जन ला सबो तरह के आतंकवाद और हिंसा के विरोध करे और मानव जाति के सबो वर्ग के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करे और मानव जीवन मूल्य ला खतरा पहुंचाए वाला विघटनकारी शक्ति ले लड़े के शपथ देवईन है। कोरोना ले जुड़े पल के अपडेट लगातार आप मला IBC 24 में हमन देवत हन। आपला बड़े खबर बता दन बिलासपुर ले 2 और कोरोना पॉजिटिव बिलासपुर ले मिले हैं तखत पर और विल्हा में एक पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव केस 69 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब सल्ला कोरोना के नवा मरीज मिला थे। गुरुवार ही प्रदेश में 13 नवा मरीज मिले हैं, जेमा बिलासपुर ले 2 मरीज मिले से, राजनांदगांव ले 4 और जांजगीर ले 3 लोगन के रिपोर्ट पॉजिटिव मिले से। तो छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस अब 69 हो गए हैं। रायपुर के सड्डू में घलो एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए से, जो बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए हैं और मौका में पहुंच के इलाका ला सील घलो के कर दे गए हैं। सड्डू के वृंदावन BSUP कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज के सामने आए के बाद 1 किलोमीटर के रेडियस ला कंटेनमेंट जोन बना दे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप मतलब बताथन बिलासपुर जिला ले 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब एक्टिव केस जन है वो 69 हो गए हैं। आज संझा कुंड
रायपुर के सड्डू ले एक मरीज मिले रही से, जोकर बाद अब बिलासपुर जिला ले 2 मरीज के सामने आए के पुष्टि हुए है। 2 जन और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक संगे सलग पूरा प्रदेश ले लगातार आंकड़ा में इजाफा होवत है। जो तरह ले मजदूर मन के घर वापसी होवत है, एक संगे अब लोगन मन के वापसी घलो के शुरू हुआ है। तब आंकड़ा लगातार बढ़त है और ऐसे में IBC 24 लोगन ने यह अपील करत है कि रियायत भले देगे है, लेकिन आप मन एहतियात जरूर बरताओ। जब बाहर निकलो तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो। एक संग संग मास्क के धारण जरूर करो। ज्यादा जानकारी के संग हमार संवाददाता संदीप शुक्ला जुड़त है। संदीप, आंकड़ा लगातार बढ़त है। संझा कोन सड्डू ले एक मरीज मिली से रायपुर के, और अब बिलासपुर जिला के 2 मरीज सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर के जो तखतपुर है बिल्हा से क्वारंटाइन सेंटर से 2 जन श्रमिक है वो है ओकर मन के पर रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन रायपुर के जो रिपोर्ट है वो चिंताजनक है। काबर की है रायपुर में रही से BSUP कॉलोनी में वृंदावन मोआ के पास 22 साल के युवक है और होटल में काम करत रही से। तो अधिकारी मन अभी पूरा बयान लेके जांच करत है कि आखिर कहाँ गए हैं, कहीं से आए तो नहीं है। हालांकि अभी तक जानकारी मिलेगी कोनो राज्य दूसरा राज्य से नहीं आए हैं, यही कहीं ये संक्रमित हुए हैं। अब चिंता वाला बात है कि भाई एक पत्नी भी यहीं पर है, तो मोहल्ला वाला से मिलना जुलना हुए है कि नहीं हुए, इस टाइप के बात पूरा भी जांच चला था। मोहल्ला वाला पूरा सील कर दे गए 3 किलोमीटर तक। तो हमन बार बार ये बोला था कि जो लगातार श्रमिक आई और पॉजिटिव घलो आई है, तो बिल्कुल पक्का बात है कि काबर की बस में बैठ के आते, ट्रक में बैठ के आते, ट्राला में बैठ के आते, सट के सब जन आते, तो संक्रमण तो फैल ही, लेकिन जानलेवा कब नहीं हुई जब नियंत्रण में रही संख्या। अब क्वारंटाइन तोड़ के आदमी मनखे मन काम करत है। जैसे खुद सर्दी खांसी लगी तो अस्पताल में जाके बेचारा कह रही से कि मोर तबियत खराब लगा थे करके, तो अगर जांच के बाद पॉजिटिव आया है। लेकिन और बहुत सारा उदाहरण है रायपुर में जो क्वारंटाइन तोड़ के प्रदेश में अलग अलग जगह मन अपन काम करत रही से, पूरा सब्जी भाजी खरीदे पर जात रही से। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो रचना कुल मिला के दर्शक मन से भी ये कहना है कि भाई प्रदेश में 67 हो गए हैं एक्टिव मरीज की संख्या। अब हमारी सुरक्षा हमारे छात्र में है। काबर की पूरा पॉजिटिव निकल बाजार में जाए खरीदारी कर। अब आंकड़ा लगातार बढ़त है, एहतियात बहुत ज्यादा बरतना होही। अब तक के जिन इजाफा होवत रही से तीन मजदूर मन के रही से, लेकिन आज जिन केस नवा आए हैं रायपुर ले संझा में सड्डू के जिन केस है, ओकर बाद कंटेनमेंट एरिया जिन बना दे गए हैं, ओकर बारे में आपसे जानकारी चाहूं कि कंटेनमेंट एरिया जिन बनाए गए हैं वहां पर का नियम कानून बनाए गए हैं। भाई देखो, पहले क्या रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन चलत रही से। अब रायपुर में 3 दिन हो गए, रायपुर में एको ठन मरीज नहीं मिले रही थे पूरा 15-20 दिन से, 15-17 दिन से। तो रायपुर ला रेड से ऑरेंज में होना रही से। लेकिन अभी सरकार है दायरा बढ़ा के 5 ठन जोन करा थे, जहां मरीज मिली वो कंटेनमेंट एरिया रही 3 किलोमीटर तक, ओकर बाद 2 किलोमीटर तक बफर जोन रही। तो जैसे अब वहाँ सड्डू BSUP में मिले हैं तो 3 किलोमीटर तक पूरा कंटेनमेंट एरिया रही। कोनो ला आए जाए परमिशन नहीं रही, वहाँ आए जाए के अनुमति लगी बहुत ज्यादा जरूरी है तब। ओकर बाद फिर 2 किलोमीटर बफर जोन रही जहां आए जाए परमिशन रही। लेकिन कंटेनमेंट एरिया में कोनो प्रकार की अनुमति नहीं रही। खास मौका है, कोई काम है तभी अनुमति मिली। तो एक कंटेनमेंट जोन हो गए, एक बफर जोन हो गए, एक रेड ग्रीन ऑरेंज जोन इस टाइप के रही। तो अब जैसे रेड जोन है तो पूरा जिला ला सील पैक नहीं करके जो जहां मरीज मिले हैं वहीं के जो है पूरा सील बंदी हुई, वहीं पूरा निगरानी हुई। तो ये राहत है। लेकिन राहत के बार बार मनखे मन दुरुपयोग करत है। कोनो सलून दुकान चलात है, कोनो दवाई दुकान में बैठा थे। ऐसे में पूरा प्रदेश में फिर से खतरा बाढ़ जाही। काबर की मरीज भाई 3 लाख करीब मरीज आई, मंत्री मन बोला थे। अब 10% भी अगर संक्रमित मिल जाही तो बहुत अगर संक्रमण फैल सकता है। जी बिल्कुल सही कहा तो आप संदीप। और ऐसे समय में जब स्वास्थ्य विभाग अपन जिम्मेदारी निभावत है, सरकार अपन जिम्मेदारी निभावत है, ऐसे में जनता ला भी अपन जिम्मेदारी निभाना होही और पूरा एहतियात बरतना होही। जम्मू जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज मन के बढ़त संख्या ला देखत सरकार हा दूसर राज्य ले आत मजदूर मन ले सब्बो गर्भवती महिला मन और सियान के कोरोना जांच कराए के फैसला ले है। अब तक राज्य की सीमा में मजदूर के केवल थर्मल स्क्रीनिंग और सर्दी खांसी बुखार के जानकारी लेके उन ला प्रदेश में एंट्री दे जात रही से। यही कारण है कि प्रदेश में कोरोना मरीज मन के संख्या सल्लग बढ़त है।
बीते 5 दिन में कोरोना मरीज की संख्या बाढ़ के 69 ले ऊपर पहुंच गए है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि सब्बो मजदूर मन की जांच संभव नहीं है। उन्होंने लोगन ला आगाह करेन है कि जौन तरह ले संक्रमित राज्य ले हजारों के संख्या में मजदूर आते एला देखत हुए सब्बो ला संभल के रहने की जरूरत है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कहना है कि प्रदेश में बढ़त कोरोना मरीज पर पूरा तरह ले सरकार हा जिम्मेदार है। महिलाएं ये सेंसिटिव टारगेट हो सकते हैं कोरोना के लिए। दूसरा, जिनको आईएलआई कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सर्दी खांसी हो उनको, या सारी कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, वो भी फेफड़े के या इससे जुड़ी हुई बीमारियां, निमोनिया हो, टीबी हो, हार्ट का आपको प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं ये पहले प्राथमिकता होने चाहिए जांच के लिए, और इनके बाद में फिर रैंडम कि सारे लोगों को सीधा बॉर्डर से लेके उनके पंचायत में ले जाके छोड़ा जा रहा है और पूरे के पूरे बसों में ठूस के, और वहाँ भी पंचायत में यदि उनके पास कोई प्राइमरी साइन आते हैं तो टेस्ट किया जाता है। 100% आप जब तक टेस्ट नहीं करोगे, केस 2 हो गए थे पूरे देश में, छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी। यदि देश में 25 मई ले हवाई सेवा शुरू करे की घोषणा के बाद रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट प्रबंधन घलो अपन तैयारी शुरू करते हैं। एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय के अनुसार यात्री मन ला हैंड बैगेज में अब 300 ml तक सैनिटाइजर राखे के अनुमति होही, जेला फ्लाइट बोर्ड करे तक ओकर हाथ में ही रखना होही। संगे एंट्री गेट में अपन मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अब जरूरी होही। वेब चेक इन करना होही। एक संगे बोर्डिंग पास में स्टेपिंग लगाए के व्यवस्था घलो के खत्म कर जाही। मार्किंग के काम घलो पूरा कर ले गए हैं। उन्हें सिक्योरिटी होल्ड एरिया में ग्लास लगा दे गए हैं ताकि लोगन के बीच सोशल डिस्टेंस बनाए रखे जा सके। यात्री बर गाइडलाइन जारी कर दे गए हैं, ओकर माध्यम ले हर जगह क्यू सिस्टम ला फॉलो करना होही। बैगेज क्लेम एरिया में घलो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऊपर जोर दे गए हैं। जानकारी के अनुसार फ्लाइट शेड्यूल ले 2 घंटा पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य होही। एयरपोर्ट ऊपर प्रीपेड टैक्सी के सुविधा घलो के उपलब्ध रही। जो तैयारी है बिल्कुल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर हम लोगों ने जो चेंजेस किया है, और चेंजेस ऐसा किया है कि यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी ना हो, और जो स्वास्थ्य विभाग की जो भी गाइडलाइंस हैं उन सब को हम फॉलो करें। प्रोसीजर में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए जो गाइडलाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि 2 घंटे पहले यात्रियों को पहुँचना होगा। प्रदेश में मजदूर मन के वापसी होते और ये वापसी के बीच मजदूर मन ला क्वारंटाइन करे जाते, फिर लगातार क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था के मामला आगू आवत है। आज जांजगीर चांपा के मुलमिला के प्राइमरी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर के मौत हुए के मामला आगू आए है। मजदूर के मौत के कारण अभी तक साफ नहीं हो सके हैं। मुलमिला क्षेत्र के जूनाडी झिलमिल गांव के मजदूर बीरबल महेश्वरी 20 मई के गुजरात ले आए रही ने और देर रात मुलमिला के क्वारंटाइन सेंटर में ओकर तबियत अचानक बिगड़ गई, जेकर बाद ओला पामगढ़ अस्पताल ले जाएगी से, जहां डॉक्टर हा मजदूर ला मृत घोषित कर दी से। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार है, जेकर ले साफ हो पाही कि मजदूर के मौत के कारण काय है। इति बलरामपुर में क्वारंटाइन सेंटर में मारपीट के मामला पता चले हैं। जनपद सीईओ और तहसीलदार ऊपर मारपीट के आरोप लगे हैं। ये मामला ला राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम हा संज्ञान में ले है और सांसद नेताम हा ये मामला में मुख्य सचिव आरपी मंडल ला एक चिट्ठी लिखे है और दोषियों मन के खिलाफ कार्रवाई के मांग घलो करे है। एक संगे पीड़ित के परिजन मन थाना में शिकायत करे है। एक पहली सारंगगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर के फांसी लगाए के घटना हो रही से, तो जशपुर क्वारंटाइन सेंटर ले भाग के मजदूर अपन पत्नी के हाथ काट दे रही से। कोरोना संक्रमण और एकर ले बचे बर करेगे लॉकडाउन के असर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कई छोटे बड़े परीक्षा ऊपर घलो पड़े है। अब यह समय में परीक्षा मन कौन तरह ले कराया जाए, एला लेके गुरुवार के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हा एक बैठक ली से, जेमा सबो सदस्य और अधिकारी घलो के शामिल होइन है। बैठक में सबो बाचे परीक्षा ला अवैया महीना में कराए के फैसला लेगी से। जानकारी के अनुसार बड़का परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर राज्य सेवा परीक्षा शामिल है। एकर अलावा सिविल जज के परीक्षा, स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन के साक्षात्कार घलो के अभी रुके हुए हैं। आयोग के सचिव पुष्पा साहू के अनुसार 1 जून ले ट्रेन सेवा शुरू होते, ऐसे में बाहर ले अवैया अभ्यर्थी मन ला परीक्षा केंद्र तक आए में सुविधा हुई। परीक्षा की तिथि की घोषणा घलो के जल्दी हुई।
मुख्य परीक्षा होता है राज्य सेवा का। राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट का प्रोसेस हम कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, उसको भी हमको स्थगित करना पड़ा। अभी जैसे ही सुनने में आ रहा है कि जो जून से ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी, तो इससे हम लोग धीरे धीरे करके गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, तो हम आगे कोशिश करके कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में लकड़ी तस्करी के दो अलग अलग मामला आग हुआ है। पहली मामला बिलासपुर जिला के बांधा गांव के है, जहां मुंगेली और बिलासपुर के पुलिस टीम, वन विभाग और अचानक मां टाइगर रिजर्व की टीम एक संग बांधा गांव में कई जगह दबिश दिन है, जहां 3 जगह भारी मात्रा में अवैध लकड़ी और मशीन बरामद हुई से। लकड़ी सागौन के है, जेकर कीमत लाखों में है। एक संगे 19 मई के रात लोरमी रेंजर ऊपर हमला के मामला में 13 मेले 5 आरोपी गिरफ्तार कर ले गए हैं। वहीं दूसरा मामला तखतपुर के विजयपुर गांव के है, जहां वन विभाग की टीम पिकअप वाहन में अवैध लकड़ी ला जब्त करे है, जहां आरोपी मन वन विभाग की टीम ऊपर हमला कर दे रही से। हमला में कई वनकर्मी घायल हो गए हैं। विभाग जान बचाए बर मौका ले भागिस। ये मामला में घालो बांधा गांव के सरपंच और उप सरपंच के संलिप्तता आगू आए हैं। फिर पुलिस मामला दर्ज करके जांच करत है। इति लॉकडाउन के बेरा दूसरा राज्य में फंसे श्रमिक मन के वापसी शुरू हो गए हैं। गुरुवार के गोवा में फंसे प्रदेश के रायगढ़, जशपुर और सरगुजा जिला के मजदूर वापस आए हैं। लगभग 600 श्रमिक ला लेके श्रमिक स्पेशल ट्रेन रायगढ़ पहुंची से। निर्धारित समय ले 7 घंटा देरी ले पहुंची ट्रेन में जशपुर जिला के 251 और रायगढ़ जिला के 194 श्रमिक समेत सरगुजा के श्रमिक घलों के शामिल रहे हैं। गोवा और मुंबई जैसे हॉटस्पॉट इलाका ले मजदूर के वापसी पर जिला प्रशासन कड़ा व्यवस्था करे रही से। मजदूर मन के स्टेशन में ही थर्मल टेस्ट कराएगी से। उन्हें सब्बो मजदूर मन के रैपिड टेस्ट घलो के करे जाते। अधिकारी मन बताइन है कि मजदूर मन ला टेस्ट के बाद ही ओकर मन के गृह जिला में क्वारंटाइन घलो के करे जाही। बता दन की ट्रेन गोवा के करमाली ले चल के रायगढ़ पहुंची से। श्रमिक गण है, उनको यहाँ पर रैपिड टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के पश्चात उनको संबंधित जो ब्लॉक हैं वहाँ पर उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। और कोई ऐसा टेस्ट पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है, तो उनको मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। लॉकडाउन के बेरा पुलिस ला एक बड़का सफलता मिले है। आज दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमा में नेलगुड़ा में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान मन 2 नक्सली ला मार गिरे हैं। जकर मन के पहचान प्लाटून नंबर 16 के डिप्टी कमांडर ऋषि उस्ताम और एरिया कमेटी सदस्य इंद्रावती के रूप में हुए हैं। दोनों ऊपर क्रमश 8 और 5 लाख के इनाम रही से। दरअसल पुलिस ला सूचना मिली रही से, फोर्स ला ये सूचना मिली से कि प्लाटून नंबर 16 के कमांडर मलेश और अन्य बड़का कैडर के नक्सली के नेलगुड़ा के जंगल महावर। जकर बाद दंतेवाड़ा के डीआरजी जवान मन के टुकड़ी नक्सल मन के घेराबंदी करना शुरू करीन है। लेकिन घेराबंदी ले पहली ही नक्सल मन जवान मन ऊपर फायरिंग शुरू कर दिन से। दोनों ओर ले करीब आधा घंटा तक के ये फायरिंग हो है और फायरिंग के बाद मौका ले 2 शव बरामद करेगी से। संगे वहाँ ले 2 बंदूक, 1 IED समेत दूसरा सामान घलों के बरामद हुए है। गीदम थाना क्षेत्र में नेलगुड़ा इंद्रावती क्रॉसिंग है, जहाँ पे मार्ग का रास्ता लगता है। वहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि इस सूचना पे दंतेवाड़ा DRG जो है वो लॉन्च की गई थी। मुठभेड़ करीब 2:30 बजे हुआ, करीब आधा घंटा मुठभेड़ चला। इसमें 2 कुख्यात नक्सली मारे गए। खून के निशान काफ़ी दूर तक देखे गए, काफ़ी खून के निशान थे और करीब 15 से 20 नक्सली थे। फायरिंग ताबड़तोड़ करीब 15-20 मिनट चली है। निश्चित रूप से और भी नक्सली घायल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल के बेरा विशेष सचिव रहे अमन सिंह बिलासपुर हाई कोर्ट ले झटका लगे हैं। SIT जांच के खिलाफ दायर याचिका ला हाई कोर्ट खारिज करते हैं। अमन सिंह अपन याचिका में कहे रही से कि जौन मामला में सरकार पहले ही उनला NOC दे चुके हैं, ओकर दोबारा जांच कराए के कोनो औचित्य ही नहीं है। एकर बर जांच ला निरस्त करे जाए। अदालत अमन सिंह के याचिका ला चलन लायक नई मानद के खारिज करते हैं। बता दें कि अमन सिंह ऊपर अपन शासकीय सेवा के कार्यकाल के बेरा आय ले अधिक संपत्ति अर्जित करे समेत कई आरोप लगे रही से। भूपेश सरकार SIT जांच के आदेश घलों के जारी करे रही से, जन अभी जारी है।
और लॉकडाउन के बेरा पुलिस ला एक बड़का सफलता मिले है। आज दंतेवाड़ा बीजापुर के सीमा में नेलगुड़ा में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवान मन 2 नक्सली ला मार गिराए है। जोकर मन के पहचान प्लाटून नंबर 16 के डिप्टी कमांडर ऋषि उस्ताम और एरिया कमेटी सदस्य इंद्रावती के रूप में हुए है। दोनों ऊपर 8 और 5 लाख के इनाम घलो के रही से। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता वेद प्रकाश हमारे संग जुड़ा थे। वेद प्रकाश, ये पुलिस विभाग के बड़े कामयाबी है। चलो एक बार फिर वेद प्रकाश ने संपर्क करे की कोशिश करबो, लेकिन दर्शक मन ला बता दन कि आज नेलगुड़ा में पुलिस और नक्सली मन के बीच एक मुठभेड़ हुई रही से, जेमा 2 इनामी नक्सली मन ढेर हो गए हैं। और निश्चित तौर पर ये पुलिस के बड़े कामयाबी है। मारे के नक्सली मन के पहचान ऋषि इस्लाम और इंद्रावती के रूप में करे गए हैं, जेकर मन ऊपर इनाम घलो के रही से। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार किसान मन ला बड़का सौगात दे थे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुरुआत करे है। ये योजना के तहत किसान मन ला धान एमएसपी के अंतर के राशि दे जाते। राजीव गांधी के पुण्यतिथि ऊपर शुरू हुई से ये योजना के तहत आज पहली किस्त के रूप में किसान मन के खाता में 1500 करोड़ ट्रांसफर करेगी से कुल 4 किस्त में किसान मन के खाता में कुल 5700 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी योजना ला किसान बर वरदान बताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ला बधाई दिन है। छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा किसान मन ले करेगी एक ठन अउ वादा ला पूरा करी से। किसान मन के कर्जा माफी के बाद भूपेश बघेल सरकार हा किसान मन ला धान बर 2500 रुपया दे के वादा ला पूरा करिस। एकर बर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुरुआत करे है, जेकर तहत किसान मन ला धान समर्थन मूल्य के अंतर के राशि देगिस। योजना के पहली किस्त के रूप में किसान मन के खाता में 1500 करोड़ रुपया ट्रांसफर करेगिस। 4 किस्त में किसान मन के खाता में कुल 5700 करोड़ रुपया ट्रांसफर होही। ये योजना ले प्रदेश के 19 लाख किसान मन ला फायदा पहुंची। योजना के शुभारंभ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा किसान मन ला बधाई दिन है। संघी उमा ने ये योजना के तहत मजदूर, भूमिहीन और आदिवासी मन ला जोड़े के घलो गोट की हिन है। न्याय योजना के आज शुरुआत की गई और जिसमें 19 लाख किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। प्रथम किस्त आज जारी कर दिया गया। पूरा जो लोगों को लाभ मिलेगा वो 5750 करोड़ का है और 4 किस्तों में जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना केवल धान के अंतर की राशि के लिए नहीं है। इसमें हम मक्का उत्पादक किसान, गन्ना उत्पादक किसान, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी के भी किसानों को इसमें हम जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानकारी देत बताइन कि छत्तीसगढ़ बने के बाद सब ले ज्यादा 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हाल ही बछर में हुई से। देश के आने राज्य मन के बाजार में मंदी रहे के सेती छत्तीसगढ़ के बाजार में रौनक देखे बर मिलिस। यदि किसान न्याय योजना के शुरुआत के मौका में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी घलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले जुड़िन। दोनों जन नेता मन ये योजना ला किसान मन बर वरदान बताइन और छत्तीसगढ़ के किसान हितैषी भूपेश बघेल सरकार ला योजना बर बधाई दिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। सबको मिलकर हिंदुस्तान के अपन खाता में पैसा आए में किसान मन के चेहरा में घलो खुशी नजर आईस। सबो जन एक के सुर में छत्तीसगढ़ के संवेदनशील भूपेश बघेल सरकार ला धन्यवाद दिन। बता दन कि छत्तीसगढ़ में बीते बछर घलो कर्जा माफी और बोनस के राशि ले किसान मन हा ट्रैक्टर, बोरवेल समेत आने कृषि उपकरण के जम के खरीदी करे रहीन। एकरे नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के बाजार में रौनक रहीस। किसान मन के कहना है कि कोरोना काल में सरकार के ये सुघर उद्यम उकर बर उपयोगी साबित होही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हमर बानी हमर गोट में आज भारत के मुलद विदा जय जोहार।